आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी नंबर को हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी रियल नंबर या तो रियल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है, या फिर कोई भी रियल नंबर क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो रेशनल है उसको हम किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां P और Q क्या है, कोई भी इंटीजर्स, और डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन जो इरेशनल्स है उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमने पढ़ी है हमारे रेशनल और इरेशनल्स के बारे में। तो आज हम क्या करेंगे, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे कि इनके डेसिमल एक्सपेंशंस किस तरीके के हो सकते हैं। तो मैं 3 एग्जांपल्स ले लेती हूं यहां पर। 10/3, 7/8 और 1/7। तो हम इन 3 एग्जांपल से इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को आज स्टडी करेंगे। तो पहले हम 10/3 उसके लिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 से जब मैं 10 को डिवाइड करूंगी तो 3 का टेबल इसके ऊपर, 3 3 जा 9, फिर माइनस किया तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1। अब ये इससे छोटा हो गया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। तो पॉइंट लगाते ही क्या हो जाएगा, हम एक 0 प्लेस कर सकते हैं। अब जब दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो ये अगेन 3 3 जा 9 होगा, और माइनस करने पर फिर से वापस क्या रिमाइंडर मिला, 1। दोबारा से क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकती हूँ, और दोबारा मैं टेबल पढ़ने की कोशिश करूंगी तो ये क्या होगा, 3 3 जा 9, और अगेन मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, 1। फिर दोबारा कोशिश करूंगी तो ये 0 आ गया है, तो दोबारा 3 3 जा 9। तो ये प्रोसेस इस तरीके से आगे चलती रहेगी। आप जितनी बार भी इसको डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और हमेशा क्या हो रहा है, वापस वो 3 टाइम्स ही टेबल पढ़ पा रहे हैं हम इसका। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ इसका। दूसरा अब हम देखते हैं, जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 7/8। जब हम 8 से 7 को डिवाइड करके देखेंगे तो अब 8 का टेबल देखो, हम 7 के ऊपर तो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि 7 क्या है, 8 से छोटे डिजिट है। तो हम क्या प्लेस करेंगे, एक ये 0 बार डिवाइड हो रहा है तो हम क्या प्लेस कर सकते हैं, एक डेसिमल। तो जैसे ही डेसिमल लगाया तो मैं यहां पर क्या कर सकती हूँ, 7 के आगे एक 0 लगा सकती हूँ। अब जब मैं 8 का टेबल इसके ऊपर पढ़ूंगी तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 8 जा 64। जैसे इसको माइनस किया तो कितना आया, 6। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, ये 6 छोटा हो गया इससे, तो मैं क्या लगा सकती हूँ, 0। अब 8 का टेबल जब मैं इसके ऊपर पढ़ूंगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 7 जा 56, और माइनस करते क्या आ गया हमारे पास, 4। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो वापस क्या लग जाएगा, 0। तो 40 के ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ, 8 5 जा 40, और इस बार मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 0, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जो लास्ट एग्जांपल है हमारा वो क्या है, 1/7, यानी 7 से मुझे 1 को डिवाइड करके देखना है। अब 1 तो इससे छोटे डिजिट है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये कितने टाइम जा रहा है, 0 टाइम। लेकिन आगे अगर मुझे फिर भी देखना है इसको डिवाइड करने के लिए तो मैं क्या लगाऊंगी, पॉइंट। पॉइंट लगाते ही यहाँ क्या हो गया, 0। अब 7 का टेबल जब 10 के ऊपर पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, माइनस किया तो कितना आ गया, 3। पॉइंट लगा हुआ है तो क्या लगा सकते हैं, 0। तो अब 7 का टेबल इसके ऊपर पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 रिमाइंडर आया। अब क्योंकि पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 2 जा 14, फिर माइनस करते ये क्या आ गया, 6। अब क्योंकि पॉइंट है तो 0 आ गया। 60 के ऊपर जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 7 8 जा 56, माइनस किया तो मुझे क्या रिमाइंडर मिला, 4। 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है हमने। तो अब इसके ऊपर टेबल पढ़ते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 7 5 जा, क्योंकि 7 6 जा तो बड़ा हो जाएगा, 35। माइनस किया इसमें से तो कितना आ गया हमारे पास, 5। अब पॉइंट लगा हुआ है, अभी भी डिवाइड, हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, हमने दोबारा क्या लगाया, 0। तो अब इसके ऊपर हम टेबल कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं, 7 7 जा 49, और ये फिर मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 1। अब जैसे ही मुझे रिमाइंडर 1 मिला, स्टार्टिंग में क्या था मेरे पास, 1 था, तो मैं दोबारा से यहाँ पर जब 0 लगाऊंगी तो टेबल कितने टाइम्स जाएगा दोबारा, यहाँ इसके बाद 7 1 जा 7, दोबारा 1 टाइम जाएगा, और फिर वापस वही रिमाइंडर 3 जैसे यहां पर था, फिर 2, ये फिर 6,
4, 5 और ये वापस से मुझे सेम रिमाइंडर यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो आप देखो इन तीनों ही डेसिमल एक्सपेंशंस में मुझे क्या मिल रहा है, तीन अलग अलग कंडीशंस। पहले वाले केस में मैंने देखा जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 0.3333 चलता जा रहा है। दूसरे केस में जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन आया वो एक पॉइंट पर आकर रुक गया 0.875, मतलब मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। और थर्ड केस में भी मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन क्या था 0.142857 और उसके बाद दोबारा से ये डिवाइड होना सेम, क्योंकि सेम रिमाइंडर मिल गया, उसके बाद दोबारा से फिर वही मिलेगा 14285 आगे करूंगी तो दोबारा फिर यही मिलता जाएगा मुझे। तो आप देखो इन तीनों में मुझे क्या पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिला कि फर्स्ट केस में मुझे क्या हो रहा है, एक डिजिट है जो रिपीट होती जा रही है। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये क्या कहीं आकर रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। लेकिन इसमें डेसिमल एक्सपेंशन एक जगह पर आकर रुक गया, मतलब डिवाइड होना पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। लास्ट वाले में भी क्या हुआ, मुझे कहीं पर भी मेरा जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता जा रहा है, जितना चाहे मर्जी आप आगे चलाओ। तो मुझे दो तरीके की कंडीशंस मिली। एक क्या मिली जिसमें मेरा डेसिमल पूरा का पूरा जो है वो रिमाइंडर जो है डिवाइड करने पर 0 मिल गया और डेसिमल जो है वो एक जगह पर आकर स्टॉप कर गया। तो यहां पर जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक जगह पर आकर रुक गया, एंड कर गया। इसको हम बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेट कर गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग है। लेकिन जब मैं ये फर्स्ट और थर्ड वाला केस देख रही हूं तो यहां पर क्या है, ये जितना आगे तक मैं लेकर जा रही हूं उतना आगे चलता जा रहा है, कहीं भी एंड ही नहीं हो रहा। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। और लास्ट केस में भी मुझे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिला है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है कि कहीं भी मुझे रिमाइंडर 0 मिल ही नहीं रहा, ये ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ आप इन दिनों में एक चीज और देखो कि इन दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, आफ्टर अ पॉइंट कुछ डिजिट्स हैं जो रिपीट होते जा रही हैं। जैसे यहां पर देखो बार बार 3 3 3 3, ये 3 ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि एक डिजिट है 3 जो बार बार रिपीट होती जा रही है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 3 3 बार बार लिखने की बजाय 3 बार। इस बार का मतलब है कि ये जो डिजिट है डेसिमल के बाद ये बार बार रिपीट हो रही है। तो यहां पर जो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म तो नहीं हो रही, कहीं एंड नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज है कि वो क्या कर रही है, एक कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, वो रीअकरिंग हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिकरिंग डिजिट। ऐसे ही यहां पर देखो आप, यहां पर कौन से डिजिट्स है जो बार बार रिपीट हो रही है, 142857। फिर दोबारा से देखो 142857, तो यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो ये 0.142857 ये जो डिजिट है बार बार यही रिपीट हो रही है। तो मैं इन सारे पेयर ऑफ डिजिट्स के ऊपर क्या लगा सकती हूं, बार। तो यहां पर भी मुझे क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग तो मिला, लेकिन कुछ पेयर ऑफ डिजिट्स है, कुछ डिजिट्स है जो एक पैटर्न जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी कैसे है मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रीअकरिंग है, यानी कि बार बार एक पेयर ऑफ डिजिट मुझे रिपीट मिल रहा है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हमने लिए थे, ऑल दीज वर 10/3, 7/8, 1/7, ये सभी के सभी किस फॉर्म में थे, P/Q की फॉर्म में थे। P और Q देखो कोई ना कोई इंटीजर है और डेनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं है। तो ये सारे रेशनल नंबर्स थे। तो हमने देखा कि कोई भी रेशनल नंबर, आप ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम कोई भी रेशनल नंबर अगर हम ले और उनको डिवाइड करके देखें तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके का है, उसमें सिर्फ दो ही केस हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पर आकर रुक गया, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन कोई ना कोई डिजिट ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर का यहां से हम कंक्लूड कर देंगे कि किसी भी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग
और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या हो रहे हैं, रीअकरिंग है। तो ये हमारे दो केसेस हैं किसी भी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस के। अब इसमें एक चीज आप देखो, एक पैटर्न हम नोट करते हैं कि जो हमारा टर्मिनेट हो रहा है, इस नंबर की हम बात करते हैं, जो क्या था हमारा 7/8, इसके डेनोमिनेटर में क्या था 8 था। अब मैं इस टर्मिनेटिंग वाले का एक और एग्जांपल लेकर देखती हूं, जैसे एक और एग्जांपल मैं लेती हूं 1/2। 1/2 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो क्या आ जाएगा 0.5। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूं, लेट्स से 1/5। 1/5 को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगी तो वो क्या आएगा 0.2। ऐसे हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं 1/25, या कोई 3/125, कोई भी इस तरीके का नंबर ले सकते हैं। तो इन सारे केस में मुझे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो हम कुछ केसेस पढ़ते हैं, जैसे हम ये जो डेसिमल लगाते हैं, आपने जब डेसिमल्स पढ़े होंगे तो हमने ये एक बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल है तो मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट क्यों आया, जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, 100 है, 1000 है, यानी कि जीरोस आए। तो जब मैं किसी भी नंबर जैसे 3/10 है, जैसे 14/100 है, या मान लो 7/1000 है, कोई भी नंबर है, अगर इनके नीचे जीरोस है तो इसका मतलब क्या है, इनको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ डेसिमल में, ये 0.3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.007 हो जाएगा। तो तभी ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, एक जगह पर आकर टर्मिनेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इन सबके नीचे क्या है 10 है, या तो 10 की कोई ना कोई पावर है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। तो अब ये जो 10 है वो 10 क्या है, अगर 10 के फैक्टर्स करें तो 10 क्या होता है 2 5 10। 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, है ना। तो यहां पर अगर आप देखो जीरोस से मुझे पॉइंट मिल रहा है, और जो जीरो है 10 है, वो क्या है 2 5 10। तो चाहे एक जीरो हो, दो जीरो होंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 5 मल्टीप्लाई होंगे 100 बनेगा। तो कोई भी नंबर जिसके डेनोमिनेटर का नंबर 2 और 5 का मल्टीपल है, यानी कि अगर किसी भी नंबर के डेनोमिनेटर में मुझे क्या मिलता है, कोई भी 2 मिलता है, या कोई भी 5 मिलता है, या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, मतलब मान लेते हैं 2 की कोई पावर है m और 5 की एक पावर है n। तो अगर मुझे किसी भी डेनोमिनेटर के डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर है उसके फैक्टर्स इस फॉर्म में हो, यानी कि या तो उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा हो, या तो उसके फैक्टर्स में सिर्फ 5 आ रहा हो, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हो, तो उस केस में वो जो डेनोमिनेटर होगा हमारा रेशनल नंबर, वो हमें किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन देगा, टर्मिनेटिंग देगा। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप डेसिमल एक्सपेंशंस को आइडेंटिफाई करो। तो रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कब है, जब डेनोमिनेटर में क्या होगा, इस फॉर्म में फैक्टर्स होंगे डेनोमिनेटर के। इसके अलावा अगर कोई भी और फैक्टर आ गया तो हमें क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कुछ पार्ट्स, कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका हमें क्या करना है, पहले तो डेसिमल में लिखना है और फिर हमें उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके के। तो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसे होंगे, रीअकरिंग होंगे। तो अब देखते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं सबसे पहले 36/100। अब देखो ये जो है नंबर, इसके डेनोमिनेटर में 2 जीरो है हमारे पास, तो ये तो बिल्कुल इजी है इसको डेसिमल में लिखना। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 डिजिट है 1 के आगे 0 की, तो मैं इसको आगे ऊपर न्यूमरेटर में कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा सकती हूँ, 2 के बाद। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैंने पहले न्यूमरेटर लिखा, 2 जीरो थे तो 1 2, 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या हो गया 0.36। फिर अब हम देखते हैं सेकंड हमारा, सेकंड में क्या है 1/11। तो 1/11 है, यानी कि मुझे इसको किससे डिवाइड करके देखना है, 11 से डिवाइड करके देखना है 1 को। तो 11 से मैं 1 को डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले देखो 11 का टेबल इसके ऊपर नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद हम 0 लिख सकते हैं,
ये 10 हो गया, लेकिन 11 का टेबल तो अभी भी हम 10 के ऊपर नहीं पढ़ पा रहे, तो हम क्या लगाएंगे, एक और 0। अब मैं इसके ऊपर टेबल पढ़ सकती हूँ, 11 9 जा 99, माइनस किया तो कितना आ गया 1। अब पॉइंट है तो मैं 0 लगा सकती हूँ, लेकिन 0 लगाने के बाद भी ये नंबर इससे छोटा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पहले ये 0 नहीं लगाया यहां पर मैंने, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर अभी भी डिजिट इससे छोटी है इसकी, तो मुझे फिर से 0 लगाने के बाद तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के बाद क्योंकि डेसिमल है तो मैं एक और 0 प्लेस कर सकती हूँ। अब 100 के ऊपर इसका टेबल दोबारा से कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, तो दोबारा से ये 11 9 जा 99 हो गया और मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अब क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो हम एक 0 तो अपने आप से लगा सकते हैं, लेकिन फिर से वापस वही हुआ कि उसके बाद भी ये 10 11 से छोटा है, ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो दूसरी 0 लगाने से पहले क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अगेन 0 लगाना पड़ेगा। फिर हम एक और 0 प्लेस कर सकते हैं। अब 100 के ऊपर दोबारा कितने टाइम्स टेबल जा रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है, फिर दोबारा से वही रिमाइंडर बच गया। तो क्या हो रहा है, बार बार हमारे पास ये 09 09 09 रिपीट हो रहा है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हुआ, 0.09 09 09 ऐसे चलता जाएगा, हम जितना भी आगे चलाएंगे। अब क्योंकि बार बार डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज देखी थी कि जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट रिपीट हो रही होती है तो उसको बार बार ऐसे लिखने के बदले हम क्या कर सकते हैं, जो डिजिट, जैसे यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, 09 09 09, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 09 को सिर्फ एक ही बार लिख के इसके ऊपर ये लाइन डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं बार। तो ये क्या हो गया, 0.09 बार, मतलब यहाँ पर कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 0909। थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड जो है हमारा 4/1/8। अब देखो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे तो लिख नहीं सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में चेंज, पहले क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को यहाँ से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या होता है, होल नंबर जितने टाइम हमने डिवाइड किया होता है क्वोशंट, और ये न्यूमरेटर में होता है रिमाइंडर, तो बचे हुए में क्या करते हैं प्लस। तो हम क्या कैसे चेंज करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, 8 4 जा 32, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 32 में न्यूमरेटर 1 था उसको प्लस किया तो कितना हो गया, 33/8। अब 8 से इसको डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करते हैं 33 को। देखो 8 का टेबल इसके ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है 8 4 जा 32। अब कितना रिमाइंडर आया, 1, छोटा है इससे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाते ही हम क्या लगा सकते हैं, 0। तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 2, पॉइंट है तो हम फिर 0 लगा सकते हैं। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर आया हमारे पास, 4, पॉइंट है तो 0 लगाया, तो अभी कितने टाइम्स गया, 8 5 जा 40, तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला, 4.125। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, हमारा ये क्या है, 33/13, यानी कि मुझे 13 से डिवाइड करना है किसको, 3 को। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, आप देखो पहले तो ये इससे छोटा है तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, ये डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही मैंने यहाँ पे 0 लगाया। तो अब इसके ऊपर टेबल पढ़ सकते हैं, 13 3 जा तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 2 जा 26, कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 4। अब पॉइंट है तो मैं क्या लगा सकती हूँ, 0। अब 40 के ऊपर कितने टाइम्स जाएगा ये, 13 3 जा 39, तो क्या रिमाइंडर बचा हमारा, 1। अब क्योंकि पॉइंट है तो जब नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे हम, 0। अब देखो ये 0 लगाने के बाद भी वापस से इससे छोटा हो गया, मतलब ये अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे हम, 0। 0 लगाते ही मैं एक और 0 अब आगे पॉइंट है तो प्लेस कर सकती हूँ। अब 13 का टेबल 100 के ऊपर पड़ेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 13 7 जा 91, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 9। अब 9 है, छोटा है तो पॉइंट है तो हम क्या लगा सकते हैं वापस से, 0। अब 90 के ऊपर टेबल पढ़ो, 7 जा तो बड़ा हो रहा था तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 जा, कितना हो जाएगा, 78। अब इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 1 12। अब क्या है ये हमारा दोबारा से इससे छोटा हो गया, 13 से छोटा है तो फिर हम क्या लगाएंगे, 0। अब ये कितने टाइम्स जा रहा है, अब ये जा रहा है हमारा 9 टाइम्स, 13 9 जा 117, माइनस किया तो कितना आया मेरे पास, 3। अब देखो सबसे स्टार्ट में जब स्टार्ट किया था तो क्या था हमारे पास, 3 था,
वापस 3 रिमाइंडर मिल गया, पॉइंट के बाद फिर 0 लगाएंगे तो फिर 26, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा। तो ये साइकिल यहां से अब वापस से क्या होगी, रिपीट होगी, क्योंकि रिमाइंडर हमें वापस क्या मिल गया, जो एक बार पहले मिल चुका है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाली डिजिट जो है यहां तक चला और उसके बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें क्या मिला, 0.230769। लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये चलती जाएंगी रिपीट्स डिजिट्स इसी तरीके से। तो मैं इसके ऊपर क्या लगा लूंगी, सीधा इन डिजिट्स के ऊपर बार लगा दूंगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 2/11। 11 से हमें 2 को डिवाइड करके देखना है। देखो पहले छोटा है, नहीं जा रहा है तो 0 लगाया, पॉइंट लगा के हम 0 रख सकते हैं। तो अब 20 के ऊपर टेबल पढ़ो, 11 1 जा 11, कितना बचा हमारे पास 9। अब क्योंकि पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, तो अभी कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, 88। अब कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 2। और अभी ऊपर 2 था तो क्या किया था हमने, वापस वही साइकिल हमारी रिपीट हो जाएगी। 2 से ये स्टार्ट किया था हमने, तो ये वापस अब 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये साइकिल अब फिर से रिपीट हो जाएगी। फिर दोबारा 1 टाइम जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 1 8, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किस तरीके से है, 0.1818, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.18 बार रिपीट हो रहा है तो 18 के ऊपर बार लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है, देखो इसमें क्या है, 329/400। अगर ये सिर्फ ऐसे होता कि 329/100 तो मैं इसको क्या कर लेती, 2 जीरोस है नीचे, तो 2 डिजिट्स के बाद मैं पॉइंट लगा सकती थी। तो इसको मैं लिख सकती थी 1 2, 2 के बाद पॉइंट आया तो 3.29। लेकिन 100 नहीं है यहाँ पर, 400 है, 4 into 100 है, यानी 4 से भी डिवाइड करना है और 100 से भी करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 4 से पहले डिवाइड करके, और फिर क्योंकि 100 है, 2 जीरोस और है, तो 2 और पॉइंट के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि जीरोस का क्या मतलब है कि जितने डेनोमिनेटर में जीरोस है उतने डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल प्लेस करना है। तो हम जीरोस हटाकर जो डिजिट है, खाली जो नंबर है, उससे डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, किसके, 3 के ऊपर तो नहीं पढ़ सकती, 32 के ऊपर टेबल पढ़ेंगे, 4 8 जा 32, रिमाइंडर माइनस करके 0 आया। तो नेक्स्ट डिजिट क्या उतारी अब हमने, 9। अब ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1। अब 1 तो इससे छोटा हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 0। ये कितने टाइम्स जा रहा है, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर आया, अब 2, पॉइंट है तो 0 लगाया, तो ये कितने टाइम हो गया, 4 5 जा 20। तो देखो 4 से इसको डिवाइड करके मुझे क्या मिला, 4 से डिवाइड करके मुझे मिला 82.25। लेकिन ये 4 से डिवाइड करके मिला, 4 into 100 था डेनोमिनेटर में, तो 100 और है, अभी 100 है और है, यानी कि 2 जीरोस और है, तो 2 प्लेस के बाद और पॉइंट लगेगा। पॉइंट ऑलरेडी यहाँ है, तो जब मैं इनको हटाऊंगी तो ये पॉइंट 1 2 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.8225। ये हमारा हो गया 6 पार्ट। तो हमारे पास सारे पार्ट्स के डेसिमल एक्सपेंशन आ गए। क्वेश्चन ने बोला था डेसिमल में भी लिखो और टाइप भी बताओ कि किस तरीके के। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या हो रहा है, हमारा डेसिमल जो डिवाइड करना, जो डिजिट को जब हमने लिखा डेसिमल में, तो ऐसा तो नहीं है कि डिजिट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर स्टॉप हो गए। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कहीं ना कहीं एंड कर रहा है हमारे पास जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये क्या कर रहे हैं, इट इज टर्मिनेटिंग, ये कहीं पर एंड कर रहा है डेसिमल, आगे चलता तो नहीं जा रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें क्या हो रहा है, बार बार 09 09 09, ये आगे चलता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, कुछ डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, ये है इसका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, यहां पर क्या है 4.125, डिजिट्स रुक गई है, स्टॉप हो गई है एक जगह पे, चलते तो नहीं जा रही आगे। तो ये भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी टर्मिनेटिंग है फर्स्ट की तरह। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 230769 पर बार लगाई है हमने, मतलब ये जो 6 डिजिट है बार बार ये 6 डिजिट्स का पेयर रिपीट हो रहा है। तो ये कहीं पर एंड नहीं हो रहा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या हो रहा है,
बार बार डिजिट्स रिपीट हो रही है, एंड रीअकरिंग। उसके बाद ये हमारा है 0.18, 18 के ऊपर भी बार है, मतलब बार बार 18 रिपीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी सेम इसी की तरह कैसा है, एंड नहीं हो रहा, कहीं पर रुक नहीं रहा है, बार बार आगे चलता ही जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रही है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रीअकरिंग हो गया साथ में। और लास्ट वाला क्या है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी डिजिट्स एक पॉइंट पर आकर रुक गई, पूरा हमारा डिवाइड हो गया ये नंबर, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और यहां से हमें क्या देखने को मिला कि जो भी रेशनल नंबर्स थे उनके डेसिमल एक्सपेंशंस की कैटेगरी क्या थी। जैसे कुछ एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले किए थे, कुछ ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। इन सभी में हमने देखा कि या तो देखो टर्मिनेटिंग वाला था, और जहां नॉन टर्मिनेटिंग था वहां नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या कंडीशन थी कि रीअकरिंग था। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे किसके, रेशनल नंबर के। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि 1/7, ये ऑलरेडी हमें डिवाइड करके दे दिया कि 1/7 क्या है, इसके इक्वल है 0.142857। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार लगा है मतलब कि ये जो 6 डिजिट्स हैं ये बार बार क्या होती रहेंगी, रीअकर करती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग है। अब आपको ये 1/7 की वैल्यू दी और पूछी किसकी वैल्यू है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो अब क्वेश्चन ने बोला है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, इनको डिवाइड करके नहीं दिखाना, बट इसी की हेल्प से हमें इनको फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें 1/7 की वैल्यू तो यहाँ पर पता है, तो 2/7 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं। 2/7 का क्या मतलब है, ये न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ जो हमें वैल्यू गिवन थी वहां क्या था, 1 था। तो इस 2 को मैं 2 into 1 लिख सकती हूँ, और अपॉन में 7 है तो 7 को यहाँ 1 के साथ लिख लिया। तो अगर मैं इसको ऐसे सेपरेट करके थोड़ा एक्सपेंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा किसका, 2 और 1/7 का। और 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा 2 into 1/7 की जो वैल्यू हमें गिवन है 0.142857 बार, इससे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 और हमारा 1 कैरी था 5 और 2 4 8 एंड 2 1 2 और आगे क्या था पॉइंट। तो ये 6 डिजिट हमारी रिपीट हो रही थी। तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये बार लगा दिया क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है, इनके ऊपर बार था। तो 1/7 को सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो हमारे पास क्या आ गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 2/7 का। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्या है, 3/7 है। तो 3/7 में भी क्या है, ये 3 है ना न्यूमरेटर में, लेकिन जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 1/7 है। तो मैं 3/7 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 1 लिख सकती हूँ 3 को। तो ये हो जाएगा 3 × 1/7। यहाँ पर भी क्या है, ये जो 3 है अगर ये 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 3 और नीचे डेनोमिनेटर में क्या है 7, 3/7। तो 1/7 की तो वैल्यू गिवन है हमें, तो यहाँ पर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, किसको, 1/7 की जो ये वैल्यू है वो क्या है हमारी 0.142857 बार। तो इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 एंड 2 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4 और आगे क्या था पॉइंट। ये डिजिट्स क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, तो इनके ऊपर क्या लग गया, बार। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 3/7 की। ऐसे ही हम 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 4/7 होगा वो हमारा क्या होगा, 4 × 1/7 होगा, वो भी क्या हो जाएगा हमारा 4 × 0.142857 बार। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 28 कैरी 2, 4 5 20 एंड 2 22 कैरी 2 अगेन, 4 8 32 एंड 2 34 कैरी 3, 4 2 8 एंड 3 हो गया 11 कैरी 1, 4 4 16 एंड 1
17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और जो 1 कैरी था वो क्या हो गया 5, तो ये कितना आ गया हमारा 0.571428 और बार था ये इन डिजिट्स पर तो ये लग गया हमारा बार। ये हो गई 4/7 की वैल्यू। ऐसे ही बेटा 5/7, 6/7 और ये जो वैल्यूज है ये निकाल सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।